सतलोक आश्रम से गिरफ्तार संत रामपाल पहुंचे जेल। कोर्ट ने 28 नवंबर तक के लिए दी न्यायिक हिरासत। अदालत की अवमानना के केस में 28 नवंबर को होगी पेशी। 19 धाराओं में चलेगा केस। गिरफ्तारी ऑपरेशन पर डीआईजी दाखिल करेंगे शपथ पत्र। 28 नवंबर को ही दाखिल करने के निर्देश। शपथ पत्र में ऑपरेशन के दौरान हुई कार्रवाई का होगा पूरा ब्यौरा। मौतों और घायलों पर भी रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी दिया निर्देश, दूसरे आश्रम और डेरों की भी हो जांच। रामपाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा के डीजीपी का बयान। 2 दिन और चल सकता है पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मुझे लगता है कि यह सर्च हम जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एरिया क्योंकि बहुत बड़ा है और वहां पर सामान इत्यादि भी बहुत है, गहन सर्च में कुछ समय लगने की संभावना है। डीजीपी ने बताया कि 4000 लोग निकाले गए आश्रम से, इनमें से 15,000 महिलाएं। पुलिस के मुताबिक अब पूरी तरह खाली हो चुका है आश्रम। 459 लोग किए गए गिरफ्तार। अब तक 459 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुछ लोग और भी अभी हैं जिनसे पूछताछ जारी है। दोपहर 2 बजे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हुई रामपाल की पेशी। 2006 के मर्डर केस में जमानत रद्द, 2007 से था जमानत पर। अस्पताल से थाना ले जाते वक्त पहली बार मुंह खोला रामपाल। कहा, मेरे खिलाफ सारे आरोप झूठे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो सब झूठे हैं। और आपने जो किस तरीके से नहीं, वो तो मैंने थोड़ा किया। अस्पताल में भी सामने आया रामपाल का झूठ। मेडिकल टेस्ट में पाया गया फिट। मेडिकल के लिए खुद चलकर अस्पताल पहुंचा रामपाल। पंचकुला में अस्पताल के बाहर हरियाणा पुलिस की कड़ी सुरक्षा। रामपाल के आश्रम में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। सतलोक आश्रम में अब भी 2000 निजी कमांडो की मौजूदगी। कुल 750 लोगों की गिरफ्तारी। हिसार में रामपाल के सतलोक आश्रम के अंदर पहुंची आज तक की टीम। कल रात 9:30 बजे यहीं से रामपाल की हुई थी गिरफ्तारी। रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी थी भारी मशक्कत। गिरफ्तारी का शिकंजा कसता देख रामपाल ने सरेंडर का फेंका था पासा, लेकिन पुलिस नहीं हुई तैयार। योगुरु रामदेव ने की रामपाल की निंदा। कहा, इस तरह के काम स्वीकार नहीं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। जो भी अपनी इस संस्कृति को कलुषित करने का किसी भी रूप में कार्य कर रहे हैं, वो देश को कतई स्वीकार नहीं है। देश के लोगों को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। रामपाल के आश्रम से मिली शक्तिवर्धक दवाइयां, पुलिस ने जब्त किए दस्तावेज। सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। 2G केस के मामलों की जांच से किया गया अलग। कोर्ट ने कहा, 2G की जांच में कोई दखल नहीं देंगे रंजीत सिन्हा। विसल ब्लोअर का नाम बताने के आदेश को लिया वापस। वो आदेश देते हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा साहब 2G मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनका कोई इसमें रोल नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल में। सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई अफसरों की खिंचाई। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के विजिटर डायरी के मामले में लगी फटकार। कई अफसरों के कोर्ट में मौजूदगी पर कोर्ट की नाराजगी। कहा, अपने दफ्तर में काम करें अफसर। रंजीत सिन्हा ने डीआईजी रस्तोगी को बताया था जासूस। प्रशांत भूषण को सूचना देने का लगाया आरोप। संतोष रस्तोगी है सीबीआई के डीआईजी। कोर्ट ने कहा, रस्तोगी का नाम लेने से बचना चाहिए था।
रस्तोगी के ट्रांसफर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। कोर्ट के आदेश के खिलाफ है सीबीआई डायरेक्टर का फैसला। पूरे मामले पर जवाब देने से बच निकले रंजीत सिन्हा। कहा अदालत में चल रहा है मामला, नहीं दे सकते प्रतिक्रिया। एस्टेल मैक्सिस डील केस में ईडी ने दयानिधि और कलानिधि मारन को भेजा नया समन। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पेश होने के आदेश। प्रधानमंत्री जनधन योजना पर कांग्रेस का बड़ा सवाल। अडानी को दिया जा रहा है पैसा। अजय माकन ने कहा अडानी को दिए गए ऑस्ट्रेलिया के खदान। एसबीआई को भी निर्देश, अडानी को दें लोन। कांग्रेस ने किसान विकास पत्र को लेकर भी लगाया आरोप। कालाधन को बढ़ावा 2011 की रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का दिया हवाला। माकन के आरोप पर एसबीआई की तरफ से सफाई। प्रोजेक्ट के आधार पर बैंक से दिया जाता है लोन, किसी को फायदा नहीं पहुंचाया। कांग्रेस में शामिल हुए शोएब इकबाल। दिल्ली के मटिया महल से थे विधायक। शकील अहमद भी थे इस मौके पर मौजूद। शोएब के कांग्रेस में आने की पार्टी को मिलेगी मजबूती। शोएब इकबाल ने सोनिया गांधी और राहुल का किया शुक्रिया। कहा बीजेपी और आप को देंगे कड़ी चुनौती। राहुल गांधी जी का, शकील अहमद साहब का, लवली साहब का और हारून यूसुफ साहब का, सानी साहब का, भाई देवेंद्र यादव जी का और तमाम और वरिष्ठ नेता जो हैं कांग्रेस के, सबको मैं शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इज्जत अफजाई करी। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है आप। शोएब इसलिए आए कांग्रेस में। दस दिनों की विदेश यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीजी की राजधानी सुआ से दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचने की पीएम मोदी ने खुद दी जानकारी। ट्विटर पर बताया समय से पहले ही एयर इंडिया 1 का विमान किया लैंड। वतन वापसी पर प्रधानमंत्री का हुआ शानदार स्वागत। सुषमा स्वराज समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद। स्वागत में आए समर्थकों से मिले मोदी। पीएम को अपने बीच देखकर खुश हुए समर्थक। दिल्ली बीजेपी के नेता भी पहुंचे थे एयरपोर्ट। सतीश उपाध्याय, विजय गोयल, मीनाक्षी लेखी, रवेश वर्मा और रमेश विधूड़ी भी हाजिर। जम्मू कश्मीर के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। रामबन में रैली को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर में बीजेपी मैनिफेस्टो में धारा 370 से दूरी बनाने का फैसला। पार्टी इसके लिए बहस के बाद लेगी फैसला। जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने पर बीजेपी राज्य का बदलेगी नाम। जम्मू कश्मीर की जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख होगा नया नाम। कांग्रेस ने बीजेपी पर उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर के भगवाकरण कर लगाया आरोप। कहा आग से खेलने का काम कर रही है बीजेपी। केरल में घूसखोर आईएएस अधिकारी के घर पर विजिलेंस का छापा। पीडब्ल्यूडी में सचिव के पद पर तैनात अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर पार्टी की तरफ से सलाह। विवादित टिप्पणी करने से बचे जीतनराम। मुंबई एयरपोर्ट पर चिड़ियों से बड़ा खतरा। मुंबई एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी अर्जी। बीएमसी, डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ याचिका दायर। मटन शॉप को बंद करने की मांग। मुंबई एयरपोर्ट मैनेजमेंट की मांग 10 किलोमीटर के दायरे से दूर रखे जाए मटन शॉप। कोलकाता एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियों की चेतावनी। एयरपोर्ट पर सख्त की गई सुरक्षा। डॉग स्क्वाड के साथ सीआईएसएफ के अधिकारी कर रहे हैं जांच।
वर्धमान धमाके में फरार आतंकी के पिता और भाई को एनआईए ने लिया हिरासत में। मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन से पूछताछ। मुर्शिदाबाद में करीम के घर छापेमारी, सिम कार्ड और कागजात जब्त। एनआईए ने आरोपी करीम के लिए रखा 3 लाख का इनाम। आतंकी रेजुल करीम के घर से एनएसजी ने बरामद किया था 40 आईईडी। आरोपी का एक दोस्त भी सवालों के घेरे में। मालदा जिले के गाजोल पुलिस स्टेशन के पास फटा फ्रूट बम, एक शख्स घायल। सड़क पर पड़ा हुआ था बम, घायल शख्स की हालत खतरे से बाहर। पटियाला यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे छात्र, प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प। पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज, छात्रों की तरफ से भी पथराव। एक पुलिस वाले के सिर में चोट, कई छात्र छात्राएं घायल। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों का हंगामा, छात्र संघ की बहाली के प्रदर्शन। छात्रों ने बंद कर दिया बीएचयू का गेट, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई छात्र घायल। दिल्ली के राजौरी गार्डन में वेस्ट गेट मॉल को किया गया सील, मॉल पर करीब 12 करोड़ टैक्स बकाया। दिल्ली में पूर्वोत्तर के छात्र की गला रेत कर हत्या, कोटला मुबारकपुर में रह रहा जिंगरान किंगू टीआईएसएस से पीएचडी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक पिछले 1.5 महीने से दिल्ली में रह रहा था 33 साल का जिंगरान किंगू, नौकरी की तलाश में था। जिंगरान के कमरे से चाकू भी बरामद, पुलिस को किसी जानने वाले का शक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बैंगलोर में एक बार फिर पूर्वोत्तर का छात्र हमले का शिकार बना, मणिपुर के छात्र की 3 लोगों ने की जमकर पिटाई। पुलिस के मुताबिक 22 साल के सैमुअल ने एक लड़की की छेड़खानी का किया था विरोध, तीनों युवकों ने मिलकर सिर और चेहरे पर वार किया। भोपाल में लूट का विरोध करने पर महिला को चलती ट्रेन से फेंका, गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती। मालवा एक्सप्रेस में सफर कर रही थी महिला, लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने ट्रेन से नीचे फेंका। मध्य प्रदेश जो पर्स था उसको उसने जब छीनने का दवा होगा उससे सराहने वगैरह, तो उसको जो उठाया और छीन के भागने लगे तो वो उसके पीछे दौड़े और दौड़ करके उसका फेस किया, तो वो गेट के पास आने